ये पीटीआई के वजूद से डरते हैं, ये पीटीआई के नाम से डरते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जुर्म का इतराफ़ किया है। जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों पार्टी बने हैं, आपको कौन सी तकलीफ़ हुई है, आपका कौन सा नुकसान हुआ है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनसे सवाल हुए थे पहले भी। आप ये बताना चाह रहे हैं कि जब एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ 12 मज़ीद सीनियर जजेस ने बैठ के 3 महीने तक एक केस को सुना और एक एक उसके पहलू पे गौर व फिक्र किया, तो क्या वो जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन की थी कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की, वो गलत थी? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात हुई थी, जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि लोग जिसको वोट देते हैं हक उसका होता है आने का। जिन जमातों के पास एक सीट नहीं थी उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौन से रूल्स के तहत 2-2, 3-3 रिजर्व सीटें गिफ्ट पेश की थी, और आज वो रिव्यू भी लेने आ गए हैं। इनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि आपने किस आइन के तहत, किस कानून और कौन सी रूल्स के तहत, इवन इलेक्शन एक्ट में ऐसे कोई कवानीन मौजूद नहीं है जिसके तहत इन्होंने उठा के एक पार्टी जो जीती हुई थी, जिसके पास मैंडेट है, मैंडेट चुराने के बाद भी जो बचा खुचा मैंडेट है, उसके बाद जितनी सीट्स बनती थी वो उठा के अपने दूसरी जमातों को दी। आज ये कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी इंटरप्रिटेशन की जो दरख्वास्त है लेकर आए। हमें अफसोस हुआ है, हमें बहुत अफसोस हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट पे एक आइन के मुताबिक फैसला हुआ है उसको अपहोल्ड करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जिस तरह सलमान राजा साहब ने बताया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजर्व सीट्स के लिए नहीं, पाकिस्तान में आइन की स्पिरिट को कायम रखने के लिए ये केस पहले भी लड़ी, अब भी लड़ेगी। हम ये हक के लिए लड़े हैं क्योंकि ये आने वाले वक्तों के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड नहीं करेंगे, जमहूरियत की स्पिरिट के लिए खड़े नहीं होंगे, तो जो हमारे वोटर हैं और जो इमरान खान का नज़रिया है, हम उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। और ये जितनी खवातीन खड़ी हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं आई हैं कि इनको रिजर्व सीट मिलनी चाहिए, ये इसलिए आई हैं कि जिस वोटर ने जिसको वोट दिया है उनके हक के मुताबिक फैसले होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को अपहोल्ड करना है, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन को अपहोल्ड करना है, और पाकिस्तान में जमहूरियत को रीइंस्टेट करना है, जो 26वीं आईनी तरमीम की शब खून मारने के बाद पता नहीं कहाँ डाल दी गई है, किधर किस जगह पे उसको बंद करके फेंक दिया गया। और इस तरह के फैसले आप खुद बताएं, आज 10 महीने हो गए। 10 महीने के बाद इलेक्शन कमीशन के वही वकील साहब आके बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स फिर से देना शुरू हो गए, लेकिन उनके पास ये जवाब नहीं है कि इसी अदालत के 13 रुकनी बेंच में से 11 का दिए हुए फैसले पे वो इम्प्लीमेंट करने में फेल हुए, और ना उनसे पूछा गया है कि आपने कैसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। हमें तो उम्मीद थी कि कंटेम्प्ट पहले सुनी जाएगी, पहले इनको आइन पे इम्प्लीमेंटेशन ना करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में डालने पर इनकी सज़ा होगी, लेकिन उनको रिव्यू अलाउ कर दिया गया है। बहरहाल हमारा काम है जिद्दोजहद करना, हक के लिए लड़ाई लड़ना, वो हम जारी रखेंगे, पूरे स्पिरिट के साथ आएंगे। पाकिस्तान की अवाम इस बात की गवाही देगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लड़ती रही। बहुत बहुत शुक्रिया।